नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। जब आप अपनी सांसों पर काम करते हैं, अपनी सांसों को गहरा करते हैं, आपके जीवन में सांसों के माध्यम से बदलाव होना शुरू हो जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी सांसों को किस तरह प्रयोग करें कि हम अपने जीवन में हर चीज को आकर्षित कर लें। हर चीज से मेरा मतलब है इंसान को क्या चाहिए होता है, बेसिकली मनी। क्या करें कि मनी को हम आकर्षित कर पाएं और अपने जीवन में शांति का भी अनुभव कर पाएं। क्योंकि देखिए, पैसा कब आएगा? जब आपके जीवन में स्थिरता होगी और शांति होगी। क्योंकि डिसीजन आप तभी ले पाएंगे और डिसीजन आप जब अच्छे डिसीजंस लेंगे तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। आपको क्या करना है, अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करके, अगर आपका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है तो चंद्र स्वर को एक्टिव करके, जल तत्व हो या फिर पृथ्वी तत्व, तब आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट कैसे करना है आपको अपनी इच्छा को, मैं बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है कि आपका चंद्र स्वर एक्टिव है या नहीं है। अब आप चंद्र स्वर कैसे पहचानेंगे? अब हमको तो स्वर विज्ञान का सा भी नहीं पता। हमको क्या पता चंद्र स्वर क्या होता है, हमको क्या पता सूर्य स्वर क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। चंद्र स्वर जब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस इनहेल और एक्सेल हो रही होती है तब आपका चंद्र स्वर एक्टिव होता है, और राइट नोस्ट्रल से सांस आ रही है, जा रही है, तब आपका सूर्य स्वर एक्टिव होता है। और इन दोनों के बीच में कुछ समय के लिए, जब ये स्वर एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तब कुछ समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तब हमारे दोनों नोस्ट्रल से सांस आती है और जाती है। ये कुछ समय के लिए ही ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस सगुण और निगुण हो रही हो, सगुण से मतलब आ रही हो और निगुण से मतलब जा रही हो, तब आपको अपनी इच्छा को यूनिवर्स तक पहुंचाना है। मतलब आपको उस समय अपनी इच्छा को बोल देना है। बोलना किसको है? अब यूनिवर्स क्या है मुझे तो वो भी नहीं पता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी नहीं जानती, मैं स्वर विज्ञान को भी नहीं जानता, तो फिर मुझे नहीं मालूम। कई लोग ऐसे भी होंगे। कोई बात नहीं, आपको नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रभु को, ईश्वर को, दैवी शक्ति को या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज को, किसी को तो मानते होंगे। उसी का नाम लेकर, उसी के भरोसे अपनी जो आवाज है, अपने जो मन की आवाज है, उसको निकालिए और यूनिवर्स में चारों तरफ फैला दीजिए। फैलाएंगे कैसे? बोलकर। चंद्र स्वर में बोली गई आपकी इच्छा 101% मैनिफेस्ट होती है, लेकिन शर्त वही कि आप जब चंद्र स्वर में कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट करने वाले हों, तब आपके पास जो एक्शन के लिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अपनी अफर्मेशन चंद्र स्वर में बोल दी है और ना मैंने यूनिवर्स तक पहुंचा दिया तो मेरा काम हो जाएगा। जब आप अपनी अफर्मेशन को बोलते हैं, यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं, तब यूनिवर्स फिर आपको गाइडेंस देते हैं। आपके दिमाग में एकदम क्लिक होता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे गाइडेंस देगा कि जो आपकी विश है ना, उसको मैनिफेस्ट करवाने के लिए आपको एक रोड मैप लाकर दे देगा, आपको एक प्रोसेस लाकर दे देगा कि भाई इस प्रोसेस पे चलो तो ये काम हो जाएगा। अब वो बात अलग है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मैं केवल चंद्र स्वर में अफर्मेशन करूंगी, बस मैं अपना चंद्र स्वर एक्टिव करके केवल बोलूंगी बस कि मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे एक ड्रीम हस्बैंड या फिर मुझे एक ड्रीम वाइफ चाहिए, ऐसे नहीं होगा। एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। देखिए, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। जब आप कर्म करेंगे, और कर्म भी कैसे करना है आपको, हम क्या करते हैं कि जहां पर हमको मेहनत करनी है हम वहां मेहनत नहीं करते हैं, और जहां पर हमको मेहनत नहीं करनी है वहां हम मेहनत करते हैं। इसीलिए हमारे साथ सब गड़बड़ हो रखा है। क्योंकि देखिए, हम खुद गड़बड़ कर रहे हैं, हम यूनिवर्सल लॉ को नहीं मान रहे हैं, हम यूनिवर्स के बताए हुए तौर तरीकों पर नहीं चल रहे हैं। अब हमको मेहनत कहाँ करनी है? मेहनत आपको करनी है जो आपका कर्म है।
इस समय जो आपको यूनिवर्स ने दिया हुआ है, जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, आप वहां मेहनत करिए, आपको रिजल्ट भी मिलेंगे जरूर। ऐसा नहीं होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हम क्या करते हैं कि हमारा जो कर्म है, फॉर एग्जाम्पल हमको ना घर में किसी की मदद के लिए हमें यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि भाई इसमें आपके घर में जो सदस्य है उसको आपकी मदद की जरूरत है, उसकी मदद करिए। हम क्या करते हैं कि अरे ये जब देखो जब पैसा मांगता रहता है, ये जब देखो जब मुझसे कुछ ना कुछ चीज ले जाता है, जैसे अगर हमारा भाई है या फिर हमारी सिस्टर है या फिर कोई और है, रिलेशन वाले हैं कोई, तब हम क्या कर देते हैं कि अरे ये मुझसे हर बार मांग के ले जाता है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, और हम उसको मदद की जरूरत होते हुए भी हम उसकी मदद नहीं करते हैं। वहां पर उसकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं की। उसको पैसे देके उसके साथ थोड़ा सा बात करना चाहिए था कि किस चीज की जरूरत है, क्या काम है, क्या जरूरत है, और कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं है। इस तरह से उसके साथ बात करनी थी, थोड़ा समय निकालना था उसके लिए, लेकिन हमने क्या किया, नहीं किया। हम कहाँ भागे, हम जल्दी से भागे अपनी जॉब पर। देखिए जॉब एक आपका कर्म है, वो भी आपको करना ही करना है, लेकिन अगर आप जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं अगर आप वहां मेहनत नहीं करते हैं तो आपके लिए जो बाहर की मेहनत है वो भी जाया चली जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको ना बखूबी निभाइए, क्योंकि वो जिम्मेदारियां यूनिवर्स ने दी है आपको। अगर आपके पास परिवार है तो वो यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है, आपके पास बच्चे हैं आपके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपके पास पेरेंट्स हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, एक अच्छे रिश्ते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो जो ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए आप अपना कर्म ईमानदारी से करिए। आप उसमें देखिए काम चोरी मत दिखाइए, आप उसमें 100% दीजिए अपना। मुझे लगता है हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। हमको क्या करना है कि चंद्र स्वर को एक्टिव कर लेना है और अपनी अफर्मेशन ब्रह्मांड तक पहुंचाने हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो सारी चीज़ें इसलिए बताना ज़रूरी थी क्योंकि कई बार हम इन सारी चीज़ों को करते हुए भी कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती हैं। जब हम अपने घर से शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की तो वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। इसलिए जब भी आप अपने लिए अफर्मेशन करें कोशिश ये करें कि चंद्र स्वर में करें। चंद्र स्वर में की गई अफर्मेशन और ख़ासकर जल तत्व या फिर पृथ्वी तत्व में की गई अफर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए रिजल्ट लेकर आती है। अब आपका जल तत्व चल रहा है ये कैसे चेक करेंगे, आपको क्या करना है, अपने जो हाथ की हथेली है उसको यहाँ पर लगाना है चेस्ट से थोड़ा सा नीचे और सांस को एक्सेल और इनहेल करना है। अगर आपको अपने हाथ की हथेली पे सांस आपको महसूस हो रही है, सांस की एयर आ रही है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका जल तत्व एक्टिव है और आपको अपनी अफर्मेशन कर देनी है और यूनिवर्स से जो आप चाहते हैं वो मांग लेना है। जब आप चंद्र स्वर में कोई भी चीज़ यूनिवर्स से मांगते हैं वो चीज़ आपको 100% मिल जाती है। ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।